नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि JF-17 को लेकर के बातचीत बहुत ज़्यादा चलने लगी है। JF-17 की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो अचानक से बढ़ गई है, उसका कंपैरिजन किया जाने लगा है और उसकी रेस पूरी हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ों के बीच में JF-17 के ऊपर डिस्कशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस सब में हमारा बहुत प्यारा सा साथी, हमारा बड़ा प्यारा नेबर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ब्रोकरेज, पूरी ब्रोकरिंग उसकी कर रहा है एंड पाकिस्तान इज़ दैट एडवर्टीजमेंट गाय ऑफ चाइना। तो मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की ही हर जगह पर बात चल रही है कि पाकिस्तान ने JF-17 इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, वहाँ से डील हो गई, इतनी बिलियन डॉलर्स की डील हो गई। और इसीलिए JF-17 के ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान फ्रॉडिया देश है। और इसने जो ये लफ्ज़ फ्रॉडिया का इस्तेमाल किया है, इससे ही पता चल गया है कि ये बंदा जेलस है। आगे आगे देखिए क्या होता है ज़रा। और वो अगर डील कर रहा है JF-17 की, इसका मतलब JF-17 के ऊपर भी सवालिया निशान होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप JF-17 को देखो तो पिछले 2 दशक से यानी 2 डिकेड से वो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसकी बात अचानक से भी पिछले कुछ महीनों में होने लगी है। हालांकि इसके ऊपर एक्सपर्ट बहुत सारी चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और तमाम चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आज एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं और JF-17 की कैपेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में वो इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है या सिर्फ ये एक मीडिया हाइप है, ये एक पेड एडवर्टीजमेंट है जो JF-17 का चल रहा है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में कैपेबिलिटी का तो पता चल गया था इन लोगों को। S-400 तबाह किया हम लोगों ने। अवेल कर सकते हैं। नाउ JF-17 के ऊपर जो बातचीत है, अचानक से JF-17 ने मार्केट पूरा कैश कर लिया है, अचानक से उसके ऊपर खूब लिखा जाने लगा है, अचानक से उसको कवर किया जाने लगा है। हमने सुना कि पाकिस्तान ने लीबिया को बेच दिया, ये एयरक्राफ्ट डील फाइनलाइज हो गई, सऊदी अरेबिया का नाम सामने आ गया, इंडोनेशिया का नाम सामने आ गया, बांग्लादेश का नाम सामने आया कि इन सारे देशों के साथ, सूडान के साथ भी, कि इन सारे देशों के साथ डील हो चुकी है। JF-17 की फाइनल स्टेजेस में कहीं पर फाइनल हो गई है और JF-17 अब ये सारे देश जो है वो खरीदेंगे। अब JF-17 को अगर आप देखिए तो पिछले 2 दशक में मुश्किल से मुश्किल ये 50 से 60 JF-17 सिर्फ बिके होंगे, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से हीरे। तेजास तो एक भी नहीं बिक पाया और ये बात कर रहा है 50 से 60। भाई डिलीवरी टाइम भी कोई चीज़ होती है, डिलीवरी टाइम दिया हुआ है अभी। से हीरे मोती लगे इसमें कि ये इतना बिकने लगा, और यहीं पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, र्यूटर्स न्यूज़ एजेंसी का नाम इसमें बहुत बार सामने आ रहा है। आइदर र्यूटर्स हैड डेल्ट विद द चाइनीज JF-17 पीपल और आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, बट र्यूटर्स ने खूब JF-17 के ऊपर खबर छापी है खूब, और वो भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी हैं। तो र्यूटर्स की उन रिपोर्ट के सोर्सेस को भी देखने की कोशिश कर, यानी कि रूटर्स ने तारीफ़ें की हैं JF-17 की। यही चीज़ इनसे हज़म नहीं हो रही। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो JF-17 की तारीफ़ें कर रहा है। करते हैं कि किस पर बेस होकर के उस डील के बारे में लोग लिख रहे हैं। तो ये पूरा एकदम एक्सपोज वीडियो होगा पाकिस्तान, JF-17 और र्यूटर्स के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम JF-17 की बात करें, इसको 2 चीज़ के लिए खूब मार्केट किया गया। एक तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वो कैपेबिलिटी बोलते हैं, क्लेम करते हैं 1.6 मैक की स्पीड, 17,000 हाइट, और फिर उसके बाद प्रिसीजन काफ़ी तगड़ा है इसका, और दुनिया भर का इसका हाइट जो है वो सिर्फ 4 मीटर का है। विंग की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 9 मीटर की है। लेकिन अगर हम देशों में देखें जो अभी इसको फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंट कंट्री नज़र नहीं आएगी। बहुत छोटे छोटे देश इसको भी ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे गरीब देश, अजरबैजान, म्यांमार, नाइजीरिया जैसे देश जो है वो ऑफिशियली JF-17 ऑपरेट करते हैं, और इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि ये सारे देश हैं। तो ये देखिए, इन्होंने भड़ास निकाली है कि पाकिस्तान जैसे गरीब, पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि पाकिस्तान के पलड़े में उन्हें फेंक दिया है उन ममालिक को भी। भाई जिनको ज़रूरत होगी वही तैयारी खरीदेंगे। ये तो नहीं है कि अमेरिका जो खुद बना रहा है अपने फाइटर जेट F-16 वो छोड़ के JF-17 खरीदने लग जाए, या चाइना है वो भी JF-17 इस्तेमाल करने लग जाए। तो अगर हम ऐसे बात करें तो JF-17 कोई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट तो है नहीं, या इतना सफल तो है नहीं कि इसको कोई बहुत बड़े बड़े देश ऑपरेट भी नहीं कर रहे। तो फिर इसकी इतनी हाइप कैसे बन रही है, क्या हुआ? तो देखिए, सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है। तेजास को कौन ऑपरेट कर रहा है वो तो बताए ना ज़रा। वो इनके पास जवाब नहीं होगा इस पूरे मामले का कि ये पूरी न्यूज़ में कैसे आता है, जब लीबिया के ऊपर बताया जाता है कि JF-17 का लीबिया ने 16 JF-17 के ऑर्डर प्लेस किए, और पाकिस्तान और लीबिया के बीच में $multi-billion की ये डील हो चुकी है।
ये खबर छपती है और पूरी उसका हाइप की ये शुरुआत है। फिर उसके बाद ये हाइप और ज़्यादा जब बड़ा तब होता है जब कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी JF-17 मिल जाएगा। अरे सूडान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ये सारे देश अब JF-17 खरीदेंगे। और ये पूरा JF-17 के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट छापी गई कि ये देश खरीद रहा है, ये देश खरीद रहा है, ये देश खरीद रहा है, वो सब र्यूटर्स ने छापा, सारा र्यूटर आउटलेट ने छापा। और उसमें तो 3-4 खबरें ऐसी थी, 3-4 ये डिफेंस डील की खबरें ऐसी थी जो र्यूटर्स ने एक्सक्लूसिवली छापा कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ र्यूटर्स ही कवर कर रहा है, किसी को इसकी इंटेल नहीं है, बस र्यूटर्स को है इसकी इंटेल। तो यार र्यूटर्स का ऐसा कौन सा सोर्स पाकिस्तान में उनको मिल गया, और ऐसा कौन सी भाई रूटर इन्हें बताओ यार, तुम्हारा कौन सोर्स है, कौन सा सोर्स है भाई, इनकी आग तो ठंडी हो। ये हैरान है बेचारे, आप लोग भी सोर्स ढूंढ लो कि कौन सा सोर्स है रूटर ने इस्तेमाल किया। JF-17 की मतलब मलाई इन्होंने खाली की, इनको सब पता है JF-17 के बारे में, और ये छापना शुरू कर दिए। तो यहीं से वो निशान जो है वो खड़े हो जाते हैं JF-17 के ऊपर। अब अगर मान लो र्यूटर्स की बात हम मान भी लें कि 2 दशकों से ऑपरेट होने के बाद पहली बार JF-17 ने 2003 में फ्लाइट उड़ान भरी थी, 2010 में ऑफिशियली इंडक्ट हो चुका था। उसके बाद अगर हम देखें तो आज तक इतना बड़ा एक्सपोर्ट सक्सेस JF-17 का कभी नहीं हुआ, या चाइना के किसी और एयरक्राफ्ट का फॉर इन दैट केस कभी नहीं हुआ। फिर इसमें ऐसा क्या है, इसको इतने हल्ला क्यों मनाया जा रहा है? तो एक एक करके हम इसके जितने देश इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं उनकी डील्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, तो रियल एक्सपोजर आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और हम इसके ऊपर बात भी क्यों कर रहे हैं। देखिए 2015 प्रॉब्लम इसके दिमाग में है। इसने जो तमाम डील्स हैं ना जिन ममालिक ने की हैं उस पर पानी फेरने की कोशिश करनी है कि वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, उन्होंने ख़रीदी है और JF-17 परफॉर्म ही नहीं कर पाया है। में म्यांमार ने ऑर्डर प्लेस किए 16 JF-17 के लिए, और उनको विद इन 5 साल बिल्कुल टाइमली डिलीवरी मिल भी गई। 2020 तक म्यांमार के पास सारे अपनी डिलीवरीज जो हैं JF-17 की पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही उनको ये डिलीवरी मिली, म्यांमार वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस। उन्होंने बल्कि इसको स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पर, और कई जगह पर ये स्टेटमेंट कवर हुआ था। म्यांमार ने कहा कि यार इसके अंदर तो एकदम बहुत सारे मेंटेनेंस इश्यूज हैं और हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर इसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। म्यांमार ने तो अपनी तरफ से बातें बनाई जा रहा है, क्वालिटी बहुत ख़राब है। ये कहाँ पर म्यांमार ने कहा है? कोई रिपोर्टिंग, कोई सोर्स बताए ना कि यहाँ से कहा है। अपनी तरफ से बकवासियात करी जा रहा है। रिजेक्ट कर दिया था, फिर अब जो म्यांमार में मिशंस हो रहे हैं उसमें JF-17 क्यों इस्तेमाल हो रहा है? JF-17 वहाँ कामयाब है। आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया था JF-17 को, कहा कि बहुत सारे मेंटेनेंस इशूज है, बहुत सारी दिक्कत है। टिपिकल जो चाइनीज प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है ना कि चला तो चांद तक, और लोग बोलते हैं चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, वो टिपिकली JF-17 के साथ म्यांमार में हो गया था। और इसलिए म्यांमार बहुत दुखी था उस चीज़ से, और उसके बाद उन्होंने कभी कान पकड़ लिया, कहा अब तो कभी इसके लिए ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। कान पकड़ लिया भाई। हालांकि म्यांमार की सिचुएशन उसके बाद खराब हुई, किस तरीके से चाइना वहाँ इन्वॉल्व हो गया, आपको ही पता है म्यांमार में चाइना कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो एकदम बिल्कुल बर्बाद कर दिया म्यांमार को, हो गया। उसके बाद दूसरी डील जो है जो सुनवाई में आई वो नाइजीरिया को लेकर के आई। 2000 म्यांमार के साथ JF-17 की डील हुई, इस पर पानी फेर दिया भाई साहब ने कि ये फ्लॉप डील है। म्यांमार भी खुश नहीं है, JF-17 में इश्यूज़ हैं। आप दूसरी डील देख लीजिएगा। 2016 में नाइजीरिया ने 3 JF-17 का ऑर्डर प्लेस किया, और नाइजीरिया ने इस 3 JF-17 के ऑर्डर के बाद कभी JF-17 का ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या नाइजीरिया ने कभी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे, फाइटर जेट्स नहीं खरीदे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइजीरिया को जब दूसरी बार फाइटर जेट्स, सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग करना था, सेकेंड राउंड ऑफ फाइटर जेट्स खरीदने थे, तो दे इग्नोर्ड JF-17 और वो इटालियन M346FA जेट्स के पास चले गए। इसका मतलब कि दे वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विथ दी। अच्छा, ये देखें कि अगर M346 की तरफ नाइजीरिया चला गया है तो इससे मुराद है कि भाई JF-17 ख़राब है, क्योंकि वो चलेंगे, वो खुश ही नहीं थे JF-17 से। कैसी बात है, कैसे पानी फेरा है? किसी को अंदाज़ा हुआ है कितने मज़े से पानी फेर दी है? वर्किंग कंडीशन ऑफ JF-17, और इसीलिए उन्होंने इटालियन फाइटर जेट्स को प्रेफर किया। अब बात सब छोड़ो, पाकिस्तान की औकात आपको। नाइजीरिया के साथ भी डील पर पानी फेर दिया। अब देखिए अज़रबैजान के साथ कितनी मज़े से पानी फेर देता है। ठीक है, ये भी फ्लॉप है जी, ये भी डील कोई नहीं है। और पाकिस्तान की ये औकात है।
तुम्हारी क्या औकात है ये बताओ। एक तेजास तुमसे बना नहीं पाए, तुमसे सही तरह से बन नहीं पाया, ऊपर से एम का की बात कर रहे हो, 5th जनरेशन फाइटर जेट की, वो ख्वाब वो भूल ही जाओ आप लोग। इसी से पता लग जाएगी कि भाई जिस देश ने इस JF-17 को बनाया है, जिसमें आप चाइना की बात करते हैं, मतलब पाकिस्तान का नाम आता है कि पाकिस्तान ने ही बनाया है, बट पाकिस्तान तो क्या ही बनाएगा JF-17। तो चाइना की बात यहाँ पर आती है कि जेलसी की चाइना ने हद देखिए, JF-17 को बनाया पाकिस्तान है। क्या ही बनाएगा। चाइना खुद कहता है कि JF-17 उनके इतनी एयरफोर्स में, जेलसी है मतलब इन लोगों चाइनीज में यार। एयरफोर्स में, वो ऑफिशियली JF-17 को ऑपरेट ही नहीं करते हैं। अब आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा लो कि जिस देश ने JF-17 बनाया वो खुद ही उसको नहीं चला रहा। इसका मतलब उस प्रोडक्ट में देयर आर सम रियल प्रॉब्लम्स इन दैट प्रोडक्ट, और इसीलिए चाइना उसको ऑपरेट नहीं करता है। और इसीलिए उन्होंने अपने, मतलब एक होता है ना कि ये सामान मैं ही अपना ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं ही उसको यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है यार ज्वाइंट ये मेरे वेंचर है, लेवल का सामान नहीं है, मेरी चाइना और पाकिस्तान ने मेरी औकात से मिलकर कहीं बनाया बड़ी है। मैं इसको क्यों ही अभी चलाऊं। तो 60% पाकिस्तान तैयार कर रहा है, अभी 40% चाइना तैयार कर रहा है। तो फिर चाइना क्यों इस्तेमाल करेगा, क्योंकि है ही चीज ही पाकिस्तान की है। इन सारे देशों को इन्होंने दे दिया। अब अगर हम अजरबैजान की डील की बात करें तो अजरबैजान वाज इन अ वेरी वेरी डेस्परेट पोजीशन, और इसीलिए अजरबैजान को वहां पर ये डील करनी पड़ी। अजरबैजान की डील का बड़ा हल्ला हुआ था कि 40 जो फाइटर जेट्स थी वो अजरबैजान ने लिया था, 40 JF-17 फाइटर जेट्स अजरबैजान ने लिया, जिसका टोटल पूरी उस डील की वैल्यू थी 4.6 बिलियन। लेकिन ये डील JF-17 की खासियत की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस समय पाकिस्तान ने कहा हम तुम्हें समर्थन देंगे, अजरबैजान ने कहा कि हमारे पास पैसे, ये लो पकड़ो पैसा, ये लो हमें अभी एकदम इमीडिएटली चाहिए, और इसलिए पाकिस्तान ने वो पूरी डील उनके साथ करी थी। तो इसमें उसकी गुणवत्ता की वजह से पूरी डील हुई, वो आप नहीं कह सकते हो। अब इसके बाद ये पूरे 2015 अजरबैजान का मेरे पास इतने फजूल पैसे हैं कि मैं JF-17 खरीद लेता मार्केट हूं। से गायब हो जाता है, इसके बजाय बेवकूफ लोग इश्यूज कि इसमें वो रिपोर्ट किए गए F-16 थे। की तरफ ना जाता, अब किसी और अचानक तैयारी से की तरफ ना पिछले कुछ जाता, महीने में वो सिर्फ JF-17 दिसंबर की से तरफ आप जाता। देखो तो इतना इतना भी उनके hype पास बना टाइम नहीं था, 17 इतना का ही कि आप उनके हर पास जगह देखोगे इसके एक्स्ट्रा ऊपर मनी बात थी। हो रही है। इतने दिसंबर बेवकूफ से ये एक्चुअल रिपोर्टिंग हाइप कर रहे बननी हैं शुरू हुई। यार। दिसंबर में एक न्यूज़ ब्रेक हुई जो रॉयटर्स ने किया। दिसंबर 2025 का ये पूरा रिपोर्ट लिखा था उन्होंने कहा कि ये भी पानी फेर JF-17 की दिया एक एक्सपोर्ट डील हो गई है लीबिया के साथ में, पाकिस्तान ने साइन कर लिया यानी इस भारतीय के हिसाब से और तो उसके बाद JF-17 फ्लॉप है भाई। ये सही है, इनका तेजस ठीक है, सुदान से भी वो होगी, सारी दुनिया में बिक रहा है। वो फाइनल स्टेजेस में कभी वो हो सकता है। नाइजीरिया भी लेकिन जब हमने JF-17 उस की जगह पूरा तेजस source खरीद रहा देखोगे आप इन है, सारी म्यांमार खबरों का, खरीद रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यार तेजस का इसमें आपको पता ही सारी नहीं है, खबरों में जो अमेरिका ने sources भी हैं, खरीद वो लिया है, official sources अमेरिका कहीं ने पर छुपा quote ही लिया नहीं है, किए गए। ये सिर्फ चाइना ने भी हवा-हवाई खरीद में लिया ये है, सिर्फ पूरा रिपोर्ट्स लिखे JF-17 गए फ्लॉप हैं। है। और इसीलिए उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है, भाई 2 दशक में जो प्लेन 50 पीस भी नहीं बिका, वो उसमें अचानक से ऐसा क्या गया, उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई। तो क्या ये अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने की कोशिश है? इसीलिए इसको पूरा जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ एक्सपर्ट्स कहेंगे कि यार इसका हाइप इसलिए भी बना होगा क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और यार मैं तो यहाँ बंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इतनी बेसलेस रिपोर्टिंग कर रहा है यार, इतनी अहम का ना। पाकिस्तान अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद दोबारा नेक्स्ट एक रिव्यू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।